आज कहानी की शुरुआत वर्तमान की किसी हेडलाइन से नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी दास्तां से करेंगे जो आज की हमारी सबसे बड़ी बहस से जुड़ी हुई है। साल था 1893। भारत में ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। कलकत्ता के जाने माने पब्लिशर थैकर स्पिंक एंड कंपनी ने एक किताब छापी। लेखक थे ब्रिटिश सेना के बड़े अधिकारी मेजर सी। किताब का नाम था इंडियन नोट्स अबाउट डॉग्स, देयर डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट्स। इतिहासकार जब इस दौर के दस्तावेजों को खंगालते हैं तो इस किताब में एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना का जिक्र मिलता है। उस दौर में ब्रिटिश अधिकारी अपने साथ यूरोप से महंगे शिकारी और पालतू कुत्ते भारत लाते थे, लेकिन भारत की सड़कों पर घूमने वाले देशी कुत्ते, जिन्हें हम आज आवारा या स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, उनके और इंसानों के बीच एक खूनी संघर्ष चल रहा था। मेजर सी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार ब्रिटिश छावनी के पास एक पागल आवारा कुत्ते ने खेल रहे मासूम बच्चों और राहगीरों पर अचानक हमला कर दिया। उस समय रेबीज का कोई मुकम्मल इलाज नहीं था। उस समय एक कुत्ते के काटने से इलाके में ऐसा खौफ फैला कि लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में अंग्रेजों ने इंसानी जान बचाने के लिए एक सख्त और क्रूर नीति अपनाई थी। सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाने और संक्रमित कुत्तों को तुरंत मारने की। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच यह टकराव नया नहीं है, यह सदियों पुराना है। जहां एक तरफ इंसानी वजूद और सुरक्षा है तो दूसरी तरफ पशु क्रूरता का सवाल। और आज इसी टकराव पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव करने की सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दो टूक शब्दों में कहा है, हम आंखें नहीं मूंद सकते। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां बच्चों और बुजुर्गों को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। आज आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय सैलानी भी इसका शिकार हो रहे हैं। अदालत ने इस समस्या के समाधान के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पहला, कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कुत्ते लाइलाज रूप से बीमार हैं, रेबीज से पीड़ित है या स्पष्ट रूप से बेहद खतरनाक और आक्रामक हो चुके हैं, उन्हें इंसानी जिंदगी की सुरक्षा के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स और तय प्रोटोकॉल के तहत मौत का इंजेक्शन देने यानी मारने के विचार किए जा सकते हैं। दूसरा, अब देश के हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे। तीसरा, सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स पर एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई भी एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वे बिना किसी डर के काम कर सकें। वहीं लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है और एनिमल एक्सपर्ट्स डॉक्टर का क्या कहना है, जरा वो भी देख लेते हैं। डॉग बाइट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च से केस बढ़ ही रहे हैं और अभी मई के महीने में देखें, कल 18 मई तक हमारे पास लगभग 8000 से ऊपर केस आ चुके हैं। और सुबह से हमारे पास 8 बजे से हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत पब्लिक आती है यहाँ डॉग बाइट के केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने, वैक्सीन करवाने। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि कुछ जगह से
4 या 5 लोग ग्रुप समूह बनाकर आते हैं कि एक ही डॉग ने 4-5 लोगों को काटा है। रोज प्रतिदिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसकी रिपोर्टिंग हम उच्च कार्यालय को प्रतिदिवस करते हैं। जी, मैं डॉक्टर रूपेंद्र कुमार पटेल, हुकुमचंद अस्पताल। इंदौर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग 26 संस्थाएं चिन्हित की हुई हैं जो हमारे चारों ग्रामीण ब्लॉक और इंदौर शहरी क्षेत्र को कवर करती हैं। लेकिन लंबे समय से सबसे ज़्यादा इंजेक्शन हमारा जो हुकुमचंद पॉली क्लिनिक लाल अस्पताल के नाम से महारानी रोड पे है, यहाँ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है। लगभग 4000 के लगभग टीके यहाँ पे प्रति माह लगाए जाते हैं और कुल मिला के इंदौर में लगभग 6 से 6,500 के लगभग टीकों की आवश्यकता हमको प्रति माह पड़ती है। तो स्थिति को देखते हुए हमको लगातार इसका सप्लाई बनाए रखना पड़ता है और शासन स्तर से हमको स्पष्ट निर्देश हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जाए और कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित ना रहे। तो हम प्रयास करते हैं कि जब भी कोई भी पीड़ित आए उसको समय पर टीका इन 26 अस्पतालों में मिल जाए। आपका परिचय? डॉक्टर माधव हसानी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर। जो इंसिडेंट हुआ था हमारी कॉलोनी में भी हुआ था, बट इट कैन बी ट्रीटेड सम अदर वेज आर देयर टू ट्रीट देम। सो इट इज़ नॉट दैट किलिंग अ एनिमल, सो इट इज़ वेरी बैड एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि प्रोटेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ किलिंग देम। सो मेरा ऐसा कहना है कि अगर शेल्टर होम बनाए भी जाए, शेल्टर जो स्पेशली एलोकेट किए भी जा रहे हैं, तो इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट जो कि वहाँ पर है। जो डायरेक्ट मौत है, सारे जो लिविंग क्रिएचर्स है सबको इक्वल राइट्स हैं, तो हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि उनको डायरेक्ट मौत दे देनी चाहिए। अब बात रही उनकी रेबीज़ की घटनाओं की, वो की, और जितना देखा जाए डायरेक्ट डॉग्स खुद हमला नहीं करते हैं। आप कितने भी डॉग्स को पेट करो, मैं एक डॉग लवर हूँ, मेरे पास एक पेट, हाँ, तो फिर वो है, तो फिर वो सामने से अटैक नहीं करते। मेरे आसपास लोकेलिटी के जितने इंडीज़ हैं उनके पास भी मैं जाता हूँ, सब मेरे साथ घेरा बनाते हैं, लाइक दे अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब आप उनको डराओ, धमकाओ या पत्थर मारो तो दे विल रेसिप्रोकेट। अब उसमें आप कैसे ओपिनियन रख सकते हो कि उनको डायरेक्ट मौत दे देनी चाहिए? मैम देखिए, जहाँ तक बात सरकारी कार्यक्रम की है तो मैं इसका तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर है, जैसे हम लोग इतने सारे कॉलेज के सब छात्र हैं जी, तो हम सभी को अपनी तरफ से एक मुहिम चलानी चाहिए कि जो ऐसे जैसे इनका जो पेट डॉग है, मैं उससे पर्सनली हम लोगों ने देखा है उसको, तो जो अच्छे डॉग्स हैं ऐसे हम लोग उनको पनिश ना करें। डायरेक्ट मारना इज़ नॉट द राइट थिंग। और जो कि ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करें, हमारे जो नगर निगम है आइडेंटिफाई करें। हमारे यहाँ सिलिकॉन सिटी में करते हैं कि वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डॉग्स कैसे हैं, रेबीज़ वाले ये सब, और फिर उनको ले जाके वैक्सीनेशन ये सब करवाते हैं। तो रैदर देन किलिंग देम, उनको थोड़ा वैक्सीनेट करना, उनको थोड़ा कंट्रोल में लाना इज़ राइट थिंग। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरफ जहां मासूम बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉग लवर्स के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि क्या इस आदेश की आड़ में बेजुबानों पर अत्याचार बढ़ेगा। कुत्ता कई सालों से इंसान का वफादार साथी रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज के तौर पर अब फैसला आपको करना है। क्या इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त कदम बिल्कुल सही है, या फिर हमें बेजुबानों के प्रति और अधिक संवेदनशील रास्ते तलाशने चाहिए थे? इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर नागरिक तक पहुंचे। राजीव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।